तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हॉबर्ट हुराकन्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच बिग बैश लीग का जो क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। दोनों टीम्स पूरे सीजन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है दोस्तों, तभी यहां तक पहुंचने पाई हैं। और इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बहुत ही कम लोग लिए हैं और वो आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो सबसे बड़ी न्यूज ये आ रही है कि दोस्तों सिडनी सिक्सर्स की तरफ से काफी सारे बड़े बड़े खिलाड़ी इस मुकाबले में अवेलेबल नहीं है, जो कि आप सभी को जानना जरूरी है। तो पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, तो गौर करिएगा। ये जो मुकाबला है दोस्तों 21 जनवरी को खेला जाएगा दोपहर में 2 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो बेलरीव ओवल होबर्ट में मैच है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर टोटल 67 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 33 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 34 बार। तो यहां पर ज्यादा मैचेस का डिफरेंस नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी मैचेस इस ग्राउंड पर इस सीजन हुए हैं सारे के सारे मैचेस चेस करते हुए टीम जीती है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करने का निर्णय लेगी, क्योंकि चेस करना बाद में आसान है। एवरेज स्कोर 165 170 के ऊपर है, क्योंकि बैट्समैन को इस ग्राउंड पर अच्छा खासा मदद मिल रही है। हाईएस्ट स्कोर ब्रिस्बेन हीट का है 212 रन का। लोएस्ट स्कोर यहां पर मेलबर्न रेनिगेट्स का है 60 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे मात्र 11 बार ही स्कोर बना है। 150 और 170 के बीच में 27 बार, 170 और 190 के बीच में 22 बार और 190 के ऊपर भी मात्र 7 बार ही स्कोर किया है। तो ज्यादातर स्कोर दोस्तों 150 और 200 के बीच में रहता है। अब ये है दोस्तों ग्राउंड, जो कि देख सकते हैं कि काफी सारा यहाँ पर ग्रास है, मतलब यहाँ पर स्पिनर्स को थोड़ा मदद मिलते हुए दिखेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो जो रिसेंट के मुकाबले हुए हैं उनका दोस्तों जो पिछला मैच हुआ है वो मेलबर्न रेनिगेट्स 154 रन की टारगेट दी थी, और इस टारगेट को हॉबर्ट हुराकन्स की टीम 155 रन बनाकर चेस करके आसानी से 4 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिला। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी मैचेस इस ग्राउंड पर हुए हैं सारे के सारे मैचेस में हॉबर्ट हुराकन्स की टीम चेस करते हुए जीती है। तो इस मुकाबले में हॉबर्ट हुराकन्स का जीतने का ज्यादा चांसेस है, और क्यों है वो भी दोस्तों आगे जानेंगे। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें सिडनी थंडर 164 रन की टारगेट दी थी, और इस टारगेट को हॉबर्ट हुराकन्स फिर चेस करके 6 विकेट से जीत गया, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर को 2 विकेट मिली। और एक और मुकाबला पिछले मतलब इसी सीजन हुआ था कुछ हफ्ते पहले, जिसमें हॉबर्ट हुराकन्स दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर्स को हराई थी 5 विकेट से, जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट मिली। तो पिछला तीनों मुकाबला तो चेस करते हुए हॉबर्ट हुराकन्स जीती ही है। साथ में दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा टारगेट भी यहाँ पर चेस हो जा रहा है, और फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है। और पिछले 3 मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 18 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 11 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर 12 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स मात्र 3 विकेट। तो पहले इनिंग में आपको स्पिनर्स पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है, लेकिन जैसे ही सेकेंड इनिंग यहाँ पर हो रही है, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल रही है। 8 विकेट लिए हैं देख सकते हैं, और फास्ट बॉलर 6 विकेट। तो पहले इनिंग में स्पिनर्स पर उतना फोकस नहीं करना है कि, लेकिन जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उनके आपको स्पिनर्स पर भी फोकस करना है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की इस मुकाबले में। तो काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉबर्ट हुराकन्स की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो बॉलिंग में बदलाव होगा इधर से भी। मिचेल ओवन के साथ सी जेवेल तो ओपनिंग करेंगे ही, जो कि शुरू से करते आ रहे हैं। फिर चार्ली वकीन, बेन ड्रेमोट आएंगे दोस्तों तीसरे चौथे नंबर पर। फिर निखिल चौधरी, मैथ्यू वेड, टीम डेविड मिडिल ऑर्डर में ये तीनों आएंगे 5वें 6ठे और 7वें नंबर पर। 8वें नंबर पर फिर से क्रिस जॉर्डन वापसी करेंगे, पिछले मैच में खेले थे फ्लॉप हो गए थे। फिर नाथन नील्स, फिर कैमरॉन गानोन, फिर दोस्तों रेली मेरेदिथ मार्कोस बीन की जगह पर आएंगे, स्क्वाड में है। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में खेलने वाले हैं। तो पूरी प्लेइंग 11 सेम रहेगी, केवल रेली मेरेदिथ पिछले मैच में नहीं खेले थे तो इस मैच में बॉलिंग में वापसी करेंगे। पावर प्ले में नाथन हिल्स और हेरेली मेरेदिथ बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में क्रिस जॉर्डन और कैमरन गैनोन। ये हो गए दोस्तों हॉबर्ट हुराकन्स की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं सिडनी सिक्सर्स की। तो ना ही दोस्तों इधर से स्टीवन स्मिथ अवेलेबल है, और काफी सारे बड़े बड़े बॉलर भी अवेलेबल नहीं है। तो कैसी प्लेइंग 11 रहेगी चलिए जान लेते हैं। तो जॉस फिलिप के साथ आपको स्टीवन स्मिथ नहीं कुट्रिस पैटरसन ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, जो कि बीच में 2-3 मैच खेले थे। फिर जैक एडवर्ड्स आएंगे, फिर एम हेनरिक्स, जॉर्डन सिल्क, लालचन साव, फिर जियोल डेविस, हेडन केर, बेन रॉयस, जाफर चौहान और बेन
मनंती। तो दोस्तों ये प्लेइंग 11 रहेगी। काफी चेंजेस बदलाव हुए हैं बॉलिंग में, क्योंकि बड़े बड़े जो बॉलर्स हैं वो दोस्तों इस मुकाबले में अवेलेबल ही नहीं है। तो पावर प्ले में आपको जैक एडवर्ड्स और जे चौहान बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी ओवर में हेडन केयर और बेन रॉयस। तो ये होगी दोस्तों सिडनी सिक्सर्स की प्लेइंग 11। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों की रीसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले हॉबर्ट हुराकन्स की तरफ से बात करें तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको मिले। और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि जो हमारी विनिंग टीम रहती है वो टॉस के बाद टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में दी जाती है। तो फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अब हॉबर्ट हुराकन्स की तरफ से जो ओपनिंग करेंगे सी जेवल और मिचेल ओवेन के बारे में। तो मिचेल ओवेन का तो परफॉर्मेंस शुरू से ही बेहतर है, क्योंकि ये ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी कराते हैं, बैटिंग भी। मिचेल ओवेन पिछले मैच में 38 रन 1 विकेट की पारी खेले, उससे पहले 44 रन 1 विकेट, फिर 24 रन 1 विकेट, फिर 37 रन 33 रन और 101 रन की भी पारी शुरू में खेले थे। तो मिचेल ओवेन ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इनसे बेस्ट आपको टॉप ऑर्डर से ओपनर नहीं दिखेगा। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे और आपको अपनी टीम में रखना है। सी जेवल की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। पिछले मैच में मात्र 5 रन पर आउट हो गए थे। उससे पहले भले ही 76 रन की पारी खेले हों, लेकिन रीसेंट फॉर्म भी इनका उतना अच्छा नहीं है। तो दोनों ओपनर्स में मिचेल ओवेन इस मुकाबले में सेफ रहेंगे। बाकी चार्ली वकीम की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है और ये भी रिस्की ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि पिछले दोनों मैच में 0-0 पर आउट हो गए और उससे पहले 12 रन 16 रन 11 रन 13 रन 14 रन के ही आसपास इन्होंने स्कोर किया है। मतलब 20 रन के ऊपर ये स्कोर नहीं कर पा रहे हैं और अभी तक इस सीजन किए भी नहीं है। और रिसेंट में भी दोस्तों ज्यादातर स्कोर इनका कुछ खास रहा नहीं है। हाईएस्ट स्कोर 25 रन ही है और बाकी सारे मुकाबले में फ्लॉप ही हुए हैं। तो टॉप ऑर्डर से केवल मिचेल ओवेन के ऊपर आपको फोकस करना है टीम बनाते समय। अब दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन बेन मैकडर्मोट की बात करें, जो कि पिछले मैच में फ्लॉप हो गए, 2 रन ही मात्र बनाने पाए और उससे पहले 17 रन 34 रन 68 रन 5 रन 64 रन की भी पारी खेले हैं और बिग बैश से पहले भी परफॉर्मेंस इनका बेहतर है। तो अगर आप लोग एक ऐसे भरोसेमंद खिलाड़ी को खोज रहे हैं जो कि एक्सपीरियंस भी बहुत है और वो बहुत ही कम लोग लिए हैं उनको और अच्छा खासा पॉइंट्स दे सकते हैं, तो बेन मैकडर्मोट से बेहतर आप लोग के लिए कोई भी नहीं रहेगा। टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगे, चौथे नंबर पर विकेट कीपर है दोस्तों। तो ये बहुत ही कम लोग इनको लिए हैं, तो ये ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी निखिल चौधरी सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि निखिल चौधरी पिछले मैच में 27 रन 1 विकेट की पारी खेले, उससे पहले 39 रन 36 रन 29 रन 1 विकेट, फिर 22 रन और 42 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं। तो रिसेंट के 6-7 मुकाबले में लगातार निखिल चौधरी का परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी हुआ है। शुरू में आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन अभी बहुत अच्छे फॉर्म में है। तो मिचेल ओवेन और निखिल चौधरी ये दोनों ऑलराउंडर्स पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। बाकी बेन मैकडर्मोट तो ग्रैंड लीग के हिसाब से मैंने बता ही दिया। टीम डेविड की बात करें तो टीम डेविड का भी परफॉर्मेंस पिछले कुछ मैचेस से बहुत अच्छा हुआ है और अपने दम पर मैच भी ये जिताए हैं। पिछले मैच में 27 रन की पारी खेले और अच्छी बात यह है कि टीम डेविड बॉलिंग भी करा रहे हैं। उससे पहले 11 रन 24 रन फिर 68 रन 62 रन 33 रन की भी पारी खेल चुके हैं। तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है टीम डेविड भी, तो इनके ऊपर भी आपको फोकस करना है। मैथ्यू वेड की बात कर ले तो विकेट कीपर से मैथ्यू वेड को भी कुछ लोग लिए हैं, लेकिन बैटिंग पोजीशन बहुत ही नीचे है। पिछले मैच में 21 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 15 रन 36 रन फिर 27 रन की पारी खेले, फिर लगातार 4-5 मैच में फ्लॉप हुए थे। तो अगर हॉबर्ट हुराकन्स की टीम पहले बैटिंग करती है तभी आपको टीम डेविड को अपनी टीम में रखना है, नहीं तो टीम डेविड भी इस मुकाबले में रिस्की ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज्यादा नीचे है और हो सके चेज करते समय इनको बैटिंग भी ना मिले। क्रिस जॉर्डन की बात करें तो सेफ ऑप्शन रहेंगे, भले ही पिछले मुकाबले में मात्र 4 रन की पारी खेले और बॉलिंग से विकेट नहीं मिला, लेकिन उससे पहले 18 रन 1 विकेट फिर 4 रन 1 विकेट 16 रन 3 विकेट 17 रन 2 विकेट की पारी खेल चुके हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन से आपके पास एक और ऑप्शन है क्रिस जॉर्डन, जिनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन ये भी इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। बाकी नाथन हिल्स की बात करें तो ये भी दोस्तों सेफ ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पिछले मैच में टॉप ऑर्डर इनका फ्लॉप हो गया और पिछला मुकाबला ये हार कर भी आ रहे हैं, लेकिन उतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि पहले ही क्वालिफाई कर चुके थे। नाथन हिल्स पिछले मैच में 40 रन की पारी खेले, 1 विकेट मिला, उससे पहले 3 विकेट 1 विकेट ले चुके हैं और शुरू में जब आए थे उस टाइम भी परफॉर्मेंस बेहतर था। बीच में 2 मैच में विकेट नहीं मिला था, लेकिन बहुत अभी अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे।
बाकी दोस्तों कैमरन गैनोन की बात करें तो अभी नए बॉलर हैं और पिछले मैच में तो विकेट नहीं मिली थी। रिसेंट फॉर्म बेहतर है तो मेरे हिसाब से इन पर आपको उतना भरोसा नहीं करना चाहिए। रैली मेरेदिथ पिछले मैच में तो नहीं खेले थे, लेकिन उससे पहले जब खेले थे तो विकेट नहीं मिली थी, लेकिन ये भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 3-3 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो बॉलिंग में आपको रैली मेरेदिथ के ऊपर भी फोकस करना है और ये ट्रम्प ऑप्शन भी रहेंगे, क्योंकि फिलहाल तो इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। तो ये हो गई दोस्तों सारे खिलाड़ियों के रीसेंट फॉर्म की पूरी एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं और खेल सकते हैं। तो जैक डोरन ये बेंच पर बैठे हैं और ये खेल सकते हैं, लेकिन खेलने का चांसेस जो कि है ना के बराबर ही है। पीटर हॉटजोग्लू की बात करें तो ये भी खेल रहे थे शुरू से, लेकिन आउट ऑफ परफॉर्मेंस होने के कारण इनको बैठा दिया गया। और ऐसा भी हो सकता है कि कैमरन गैनोन की जगह पर ये खेल जाएं, तो ये भी आपको गौर करना है। अगर ये खेलते हैं तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। और पी डॉली की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा तो नहीं है और ये तीनों खिलाड़ी में से ही बदलाव होगा। बाकी जो नीचे के ये सारे खिलाड़ी हैं, मार्कस बीन हो गए, टिम वार्ड हो गए, बिली स्टेनलेक हो गए, ये सारे खिलाड़ी अनअवेलेबल है, तो इन पर आपको फोकस बिल्कुल नहीं करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो खिलाड़ी मतलब बेंच पर तो बैठे हैं वो तो देख ही लिए। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर लें तो मिचेल ओवेन की बात करें तो एक ही मैच खेले हैं सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ और 33 का एवरेज है। और इस ग्राउंड पर दोस्तों 6 मैच में 41 का एवरेज है, 2 विकेट लिए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। सी जेवल की बात करें तो मात्र 19 का ही एवरेज है सिक्सर्स के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 22 का एवरेज है। चार्ली वकीम केवल ग्राउंड पर खेले हैं, 14 का एवरेज है। बेन मैकडर्मोट 18 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 1000 रन बनाए हैं, 38 का एवरेज है। तो बेन मैकडर्मोट के पास एक्सपीरियंस बहुत है, तो आप लोग ग्रैंड लीग में फोकस करिएगा। निखिल चौधरी एक मैच ही खेले हैं, 42 रन बनाए हैं, 1 विकेट मिला है सिक्सर्स के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 30 का एवरेज है, 5 विकेट मिला है 9 मुकाबले में। मैथ्यू वेड का 32 का एवरेज है सिक्सर्स के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 24 रन बनाए हैं। बाकी टिम डेविड का 17 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 45 का है। तो टिम डेविड भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन केवल पहले बैटिंग सॉरी दोस्तों टिम डेविड इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये बॉलिंग भी करा रहे हैं। बाकी क्रिस जॉर्डन की बात करें तो 6 मैच में 10 विकेट मिला है, तो ये बॉलिंग से अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं क्योंकि आखिरी ओवर में बॉलिंग कराते हैं और इस ग्राउंड पर 10 मैच में 9 विकेट है। बाकी नाथानिल्स 9 में 9 विकेट लिए हैं सिक्सर्स के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 27 मैच में 37 विकेट, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है इसलिए ज्यादातर खिलाड़ियों का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा है। कैमरन ग्रीन 2 मैच में 5 विकेट है सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 3 मैच में 5 विकेट। बाकी रैली मेरेदिथ 9 मैच में 7 विकेट लिए हैं सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ और इस ग्राउंड पर हॉबर्ट के ग्राउंड पर 29 मुकाबले में 42 विकेट है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सिडनी सिक्सर्स के सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म। तो कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि पहली बार इस सीजन खेल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इनके तरफ से 4-5 खिलाड़ी अनअवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप ऑर्डर से। तो जॉस फिलिपी तो ओपनिंग करेंगे ही, स्टीवन स्मिथ के साथ ओपनिंग कर रहे थे कुछ मैच पहले और शुरू में जेम्स वाइन्स के साथ। तो अभी फिलहाल शायद कुट्रिस पीटरसन के साथ ओपनिंग करेंगे। कुट्रिस पीटरसन अभी तक 3-4 मुकाबले इस सीजन खेले हैं और तीनों 4 मुकाबले में ये फ्लॉप हुए थे और जॉस फिलिपी का भी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, लगातार 4 मुकाबले में ये भी फ्लॉप हुए हैं और इनका जो पिछला मैच था वो दोस्तों बारिश के कारण रद्द हो गया है। तो ये भी दोस्तों बुरी बात है क्योंकि पिछला मैच तो दोस्तों ये खेले नहीं है, उससे पहले का जो मैचेस का रिकॉर्ड है वो तो मैंने आपको दिखा ही रहा हूं। तो जॉस फिलिपी शुरू में अच्छे फॉर्म में थे और लेकिन अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन विकेट कीपर सेक्शन से हैं तो अभी भी इनको बहुत ही लोग लिए हैं क्योंकि मैथ्यू वेड और बेन ड्रेमोट का बैटिंग ऑर्डर नीचे है। तो जॉस फिलिपी को आप लोग रख सकते हैं अपनी टीम में, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। कुट्रिस पीटरसन की बात करें तो अभी अच्छे खिलाड़ी हैं, रिसेंट फॉर्म भी ठीक ही ठाक है, लेकिन मेरे हिसाब से उतने सेफ नहीं रहेंगे क्योंकि अभी 2-3 मैच जो खेले थे उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं था। अब जैक एडवर्ड्स की बात करें तो ऑलराउंडर है, पिछले मैच में 8 रन 2 विकेट की पारी खेले, उससे पहले 9 रन 1 विकेट, 1 रन 1 विकेट और 28 रन 37 रन 1 विकेट की भी पारी खेल चुके हैं। तो टॉप ऑर्डर से केवल 2 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक दोस्तों जॉस फिलिपी, इनको तो दोस्तों लेना है ही, डिफॉल्ट ऑप्शन है। बाकी दोस्तों जैक एडवर्ड्स ये इंपॉर्टेंट रहेंगे और एम हेनड्रिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इनके जो मेन बॉलर हैं वो दोस्तों नहीं खेल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि इस मुकाबले में एम हेनड्रिक्स आपको बॉलिंग कराते हुए दिख जाए। अभी तक केवल एक मैच में बॉलिंग कराए थे जो कि इनको 1 विकेट मिला था, पिछले मैच में तो 15 रन बनाने पाए, उससे पहले 46 रन 1 विकेट। बाकी सारे मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस ही है, लेकिन इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी, क्योंकि इनके ऊपर जरा दारोमदार रहेगा। 4 ओवर हो सकता है ये बॉलिंग भी करा दें और 2-3 विकेट ले लिए और 20-25 रन बना दिए, तो इनसे बेहतर कैप्टन कोई नहीं रहेगा ग्रैंड लीग के लिए। बाकी जॉर्डन सील का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है, पिछले सारे मैचेस में फ्लॉप हुए हैं। पिछले मैच में तो 3 रन बनाए थे, उससे पहले 34 रन और 36 रन 2 मैच में अच्छा खासा पारी खेले थे। बाकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही खराब है, तो जॉर्डन सिल्क रिस्की रहेंगे।
लालचंद साहू की बात करें तो पिछले मैच में 32 रन की पारी खेले, ज्यादा एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये भी रिस्की ऑप्शन ही रहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े मैचेस में आपको एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी पर ही ज्यादा फोकस करना है। बाकी जोएल डेविस की बात करें तो शुरू में खेले थे 2 मैच में बॉलिंग तो किए थे, बैटिंग नहीं मिला था, विकेट नहीं मिला था, और एक मैच में 10 रन बनाकर 1 विकेट लिए थे। रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, तो मेरे हिसाब से जोएल डेविस भी इस मुकाबले में उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, तो आपको इनके ऊपर भी फोकस नहीं करना है। आपको केवल टॉप ऑर्डर से जॉस फिलिपी, एडवर्ड्स और एम हेनरिक्स ऊपर फोकस करना है। बाकी मिडिल ऑर्डर के जो इनके खिलाड़ी हैं वो अभी आउट ऑफ फॉर्म है, और जो खिलाड़ी फॉर्म में थे वो दोस्तों खेल नहीं रहे हैं। बाकी नीचे से बात करें तो हेडन केयर ठीक ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर है, ज्यादातर मैचेस में इनको विकेट मिली है, और पिछले मैच में 18 रन की पारी खेले, उससे पहले 1 विकेट, 21 रन 1 विकेट, 2 रन 1 विकेट और 2 विकेट की पारी खेले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऑलराउंडर है। बाकी बेन रॉयस की बात करें तो हेडन केयर के बाद आपको बेन रॉयस के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये बैटिंग भी कर सकते हैं। पिछले मैच में 30 रन 1 विकेट की पारी खेले, उससे पहले 23 रन 1 विकेट, और फिर बीच में फ्लॉप हुए थे 2 मैच, लेकिन फिर 4 विकेट 2 विकेट 20 रन 2 विकेट भी ले चुके हैं, तो मेरे हिसाब से बेन रॉयस इंपॉर्टेंट रहेंगे। जाफर चौहान की बात करें तो रिसेंट फॉर्म तो इनका बेहतर है, 4-5 विकेट मिला है, लेकिन अभी नए बॉलर है, तो मेरे हिसाब से आपको इनके ऊपर उतना फोकस नहीं करना है। और बेन मनांटी की बात करें तो इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है, और पिछले 12-13 मैचेस में केवल 1 मैच में ही इनको विकेट मिली है, तो ये दोस्तों टॉड मर्फी की जगह पर खेलेंगे, क्योंकि जो टॉड मर्फी है वो अनअवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से आपको सिडनी सिक्सर्स की तरफ से 4-5 खिलाड़ी के ऊपर ही फोकस करना है, हेडन केयर, बेन रॉयस और एम हेनरिक्स, जैक एडवर्ड्स और जॉस फिलिपी, यही 4 खिलाड़ी आपको अच्छा खासा पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी सारे खिलाड़ी थोड़े रिस्की हैं दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं और खेल सकते हैं, तो मात्र 2 ही खिलाड़ी हैं जो कि बेंच पर बैठे हैं। एक दोस्तों एल हियरन, जो कि दोस्तों बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने, तो ये भी खेल सकते हैं। बाकी मिचेल पेरी की बात करें तो ये बेंच पर बैठे हैं, रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है। बाकी सीन अबॉट हो गए, टॉड मर्फी हो गए, स्टीवन स्मिथ हो गए, ये सारे खिलाड़ी अनअवेलेबल है, तो इनके ऊपर आपको फोकस बिल्कुल नहीं करना है, जो कि बड़े बड़े खिलाड़ी अभी तक खेल रहे थे, तो इसलिए दोस्तों इनकी टीम थोड़ी कमजोर लग रही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो इस ग्राउंड पर देखा जाए तो जॉस फिलिपी का 21 का एवरेज है, और हॉबर्ट के खिलाफ इनका 26 का एवरेज है, तो जॉस फिलिपी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुट्रिस पेटरसन की बात करें तो एक्सपीरियंस वाले हैं खिलाड़ी, 10 मैच में 245 रन बनाए हैं, 24 का एवरेज है हॉबर्ट के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 25 का है, तो कुटिस पेटरसन को उतना लोग लिए नहीं है, तो ग्रैंड लीग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी जैक एडवर्ड्स 2 मैच में 3 विकेट लिए हैं 24 के एवरेज के साथ, और इस ग्राउंड पर 16 का एवरेज है, 1 विकेट मिला है 4 मैच में। एम हैंड्स की बात करें तो 28 का एवरेज है, 2 ही विकेट मिला है, और इस ग्राउंड पर 32 का एवरेज है, 2 विकेट मिला है। लेकिन एम हैंड्स इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि बॉलिंग कराएंगे। जॉर्डन सिल का 25 का एवरेज है हॉबर्ट के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 30 का है। बाकी बॉलिंग से देखा जाए तो कुछ खिलाड़ी हैं जो कि नहीं खेले हैं, और हेडन केयर का 6 मैच में 7 विकेट है, और इस ग्राउंड पर 2 मैच में 3 विकेट। बेन रॉयस 12 मैच में 13 विकेट है, और ग्राउंड पर 8 मैच में 9 विकेट। और बाकी बेन मेनांटी की बात करें तो 6 मैच में 5 विकेट, और इस ग्राउंड पर 4 मैच में 3 विकेट। तो ज्यादातर खिलाड़ियों का रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि पहली बार ही खेल रहे हैं दोस्तों हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों टोटल हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। तो अभी तक बिग बैश लीग के इतिहास में दोनों टीम्स के बीच 19 मैचेस हुए हैं, जिसमें से हॉबर्ट हुराकन्स 10 बार बाजी मारी है, और सिडनी सिक्सर्स दोस्तों 9 बार। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों टीम्स के बीच एक मुकाबला इसी सीजन हो भी चुका है, और उस मुकाबले में हॉबर्ट हुराकन्स जीती थी। तो इस मुकाबले में भी हॉबर्ट हुराकन्स के जीतने के चांसेस 80% है, क्योंकि ये तो दोस्तों इनका होम ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पर अभी तक एक भी मैच ये हारे नहीं है इस सीजन। और दूसरी तरफ है सिडनी सिक्सर्स, जिनके जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे वो तो दोस्तों है ही नहीं, और इनकी टीम और भी कमजोर बन चुकी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस मुकाबले में हॉबर्ट हुराकन्स को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। रिसेंट फॉर्म यहाँ पर मैंने लिखा है, जो कि फिलहाल तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको हमारे एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो का जो गिवअवे का सवाल है, आप सभी को सिंपली बताना है कि दोस्तों एम हेनरिक्स इस मुकाबले में कितने पॉइंट्स देने वाले हैं, और जिन भी भाई का सही जवाब रहेगा फिर उनको आगे प्राइज भी दिया जाएगा। अब पहले बात कर लेते हैं आप टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम की बात करें तो यहाँ पर मैं कैप्टन किया हूँ मिचेल एवन को, वाइस कैप्टन में बेन रॉयस को कर रहा हूँ, और बेन रॉयस की जगह पर मैं चाहूँ तो निखिल चौधरी को भी कर सकता हूँ, या तो फिर दोस्तों यहाँ पर टीम डेविड को, या फिर दोस्तों एम हैंड्स को भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए फाइनल टीम के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। बाकी मैंने नाथानिएल्स, रेली मेरेदिथ को लिया है। बाकी यहाँ पर हेडन केयर, निखिल चौधरी, क्रिस जॉर्डन, जैक एडवर्ड्स को, टीम डेविड, मिचेल एवन, हैंड्रिक्स और जॉस फिलिपी को मैंने लिया है विकेट कीपर से।
तो 5 खिलाड़ी मैंने सिक्सर्स की तरफ से लिया, 6 खिलाड़ी हॉबर्ट हुराकन्स की तरफ से। ये हो गई हमारी पूरी की पूरी सेफ टीम, और मैक्सिमम खिलाड़ी यहाँ पर मैंने ऐसे लिए हैं इस टीम में जो कि दोस्तों रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं या तो दोस्तों इस मुकाबले में अच्छा कर सकते हैं। अब दूसरी टीम की बात कर ले जो हमारी रिस्की टीम है, लेकिन लगभग दोस्तों सेम टीम कॉम्बिनेशन ही रहने वाली है। यहाँ पर मैं 3 बॉलर को लिया हूँ, बेन रॉयस, नाथन हिल्स, रेली मेरेदिथ, क्योंकि बाकी जितने भी बॉलर्स हैं या तो वो अनअवेलेबल हैं और जो नए बॉलर है उन पर उतना भरोसा नहीं है। बाकी मैंने जैक एडवर्ड्स को लिया है, यहाँ पर मैंने निखिल चौधरी को कैप्टन किया है, हडन केयर को यहाँ पर मैं लिया हूँ, मिचेल ओवेन वाइस कैप्टन, हेनरिक्स, टीम डेविड, और इधर से मैथ्यू वेड और जॉस फिलिपी को लिया है। तो लगभग दोनों टीम्स 90% सेम है, और कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने ग्रैंड लीग के हिसाब से रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और ये तो दोस्तों हो गई हमारी इस वीडियो की फाइनल टीम। और जो आपको फ्री में टीम मिलती है, विनिंग वाली टीम मिलती है टॉस के बाद, वो टेलीग्राम पर मिलेगी, तो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।